पति ब्रह्मचारी। क्या हुआ? इस बार फेल हो गए? कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करो और अगले साल फिर से ट्राई करो। अभी जाओ। इस रोल नंबर की कॉपी रीचेक करवानी है, अभी के अभी। देखो बेटा, यहाँ रीचेकिंग का कोई सिस्टम है नहीं और स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। इस बार स्कॉलरशिप फिर से अमीरजादों को अलॉट हुआ है ना? अरे क्योंकि वो बच्चे मेहनत करते हैं। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर वापस अप्लाई करो, शायद हो सकता है तुम्हारा नाम भी स्कॉलरशिप के लिए आ जाए। अरे हौसला रखो बेटा। बेटा 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 ने बाप हूं तुम लोगों का मैं। अगर नजर कमजोर पड़ गई है तो चश्मा लगाओ और फिर से देख मुझे। सूरज हो मैं। सूरज तुम? हाँ, सूरज गुंडा। क्यों पहचाना नहीं मुझे? कैसे पहचानता? दाढ़ी मूछ सब गायब जो कर दिया है तुमने। तुम तो अमीरजादों की लिस्ट लेकर आते हो और चीटिंग करवाते हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तुम? हाँ की मैंने आज तक हेरा फेरी, पर अब तक किसी ने मेरे गलत करने पे आवाज नहीं उठाई और ना ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और जो लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते वो अपना हक खो देते हैं। और आज इस स्टूडेंट की आवाज बनकर खड़ा हूं मैं, उसे उसका हक दिलाने के लिए, और मैं उसका हक किसी को छीनने दूंगा नहीं। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। हाँ, तूने वादा किया ना उससे, तू रोएगी नहीं। तो बस फिर, अरे अगली बार डबल मेहनत करेंगे। आजा आजा। देवर जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ मैं। इस काम में तो बहुत निपुण हूँ मैं। अरे वो काव्या के शगुन के नारियल आए थे ना, तो उसी को घिस रही हूँ। सोचा उसी के लड्डू बना दूंगी, आपको तो बहुत पसंद है जी। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे पानी भी ढंग से नहीं उबाला जाता और चले हैं अप्सराइन बनने। हो गई ना टाइट डायफिस? हो गई फिर? भाभी अभी नहीं, कुछ भी प्लीज। वैसे तो तू मेरी कोई बात सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे एक सलाह देती हूँ। अब क्या है ना कि 2-4 दिन की मेहमान है यहाँ, तो अपने जो कपड़े लत्ते बोरिया बिस्तर सब समेटना शुरू कर दे। नहीं तो उस वक्त भी तू ऐसे ही रोती फिरेगी। हाँ। कॉपी की रीचेकिंग तो करवा के ये दम लूंगा मैं। सूरज को तो अच्छे से ही जानते हो हाँ, कि वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। बड्डे, अपने पंटर के साथ बाकी लड़कों को लेकर जल्दी से कोचिंग सेंटर पहुंच, और जब तक मैं ना बोलूं एक भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सूरज भैया, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां। ये सब करोगे ना तो हम लोग को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जितने भी तेरे बाप हैं बुला ले प्रोफेसर, क्योंकि जब तक पेपर रीचेक होगा नहीं, ना कोई अंदर आए
ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा, समझ गया तू? और रही बात पुलिस की, तो बुला पुलिस को। जब पुलिस यहाँ आएगी तो तेरी भी पोल खुलेगी। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप पेपर रीचेक कर। तो जिसके लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, तुम्हें कैसे यकीन है कि कॉपी रीचेक के बाद वो पास हो जाएगा? क्योंकि खुद मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा। रात भर किताबों में डूबे हुए देखा है। हर पल उन्हें अपने सपनों को सच करने की धुन में लगे हुए देखा है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। जो स्टूडेंट नींद में भी सारे सवालों के सही जवाब दे, वो फेल कैसे हो सकता है? मुझे खुद से ज्यादा उन पर यकीन है। भैया बंदे आ गए हैं, ऑर्डर दीजिए, क्या करना है? मेरे सारे लड़के नीचे खड़े हैं। मेरे एक इशारे पे ना तू बचेगा ना तेरा ये कोचिंग सेंटर। तो अब सोच ले। ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अब जितने जल्दी इस रोल नंबर की एग्जाम कॉपी निकाल कर तू चेक करेगा, उतना ही बेहतर होगा। चल। बिल्कुल, जल्दी चेक करो रोल नंबर। मिल गई। जब सारे सवालों के सही जवाब है तो ये काटा क्यों है तूने? और ये 0 किस खुशी में दिया है तूने? मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। ये इस सवाल का जवाब भी सही है। अब 2 नंबर बस। चल अब एक काम कर, तू इस सवाल का जवाब दे जिसमें फुल मार्क्स मिले। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, सब ठीक करता हूँ मैं। क्या बात है ईशा जी, आपने तो कमाल कर दिया। सच में आप जीनियस हैं। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है काव्या कि पापा मान गए। ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना कि तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। आरव जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने हमारे प्यार के लिए क्या क्या नहीं सहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। सच कहूँ तो इन सब के बाद मेरे दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव जी, ऐसे प्यार के आगे सचमुच सर झुकाने का मन करता है। काव्या, तुमने मुझे सिर्फ मेरे पैरों पे खड़ा नहीं किया, मुझे दोबारा जिंदगी जीने की उम्मीद दी। तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया, दोस्ती का मतलब सिखाया है, प्यार करना सिखाया। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। और रही बात दर्द सहने की, तो मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट? वो कैसे? वो हमारी उस दिन की किस बाकी है ना अभी तक, वो अभी दे दो। आरव जी, अच्छा ओके, बाय बाय। काव्य मेरी और आरव जी की शादी से रिया को बुरा लग रहा होगा। मुझे रिया से बात करनी चाहिए। रिया देख, मैं समझती हूँ कि जब तेरी और आरव जी की दोस्ती हुई होगी तो तुझे उनके और मेरे बारे में नहीं पता था, इसीलिए ये सब इतनी गड़बड़ हो गई है। अच्छा चल, मैंने अपने दिमाग से सब कुछ निकाल लिया है, तू भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल ले। तू मेरी बहन है, अगर तू मुझसे रूठ जाएगी तो फिर मुझे शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा, कौन मुझे चिढ़ाएगा, तू बता ना यार। तू प्लीज, क्या जताना चाहती है बार बार? ये ना कि आरव की शादी तुझसे हो रही है और मुझसे नहीं। पर क्यों करूं मैं कोई वादा? नहीं करूंगी, जो जी में आएगा वो करूंगी।
उस पार्सल का क्या हुआ? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।